नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। कई किडनी पेशेंट एक ही सवाल पूछते हैं, डॉक्टर क्रेटिनिन तो बढ़ा हुआ है लेकिन ये पूरे शरीर में इतनी खुजली क्यों हो रही है। कोई लोग क्रीम लगाते हैं, कोई एलर्जी की मेडिसिन लेते हैं, लेकिन खुजली कुछ देर बाद फिर से वापस आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं किडनी पेशेंट में होने वाली इचिंग सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार इस बात का ये संकेत होता है कि किडनी ठीक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही है। तो ईचिंग का असली कारण क्या है आखिर? क्या सिर्फ क्रेटिनिन है या पोटेशियम और मौसम का भी इसमें कोई रोल हो सकता है या नहीं? और सबसे जरूरी बात, इसे कंट्रोल और प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? अगर आपका क्रेटिनिन हाई है, जीएफआर लो है या आप सीकेडी के किसी भी स्टेज में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किडनी पेशेंट में इचिंग क्यों होती है, इसके पीछे कौन कौन से बड़े रीज़न होते हैं और कौन सी छोटी छोटी बातें अपनाकर आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर किडनी का काम क्या है। किडनी का काम है हमारे बॉडी से टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। जब किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही होती है तो ये क्रेटिनिन, यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी में जमा करना स्टार्ट कर देती है। इसी वजह से धीरे धीरे कई सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। किडनी पेशेंट में आमतौर पर 3 सिम्टम्स सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पहला है स्वेलिंग, यानी कि हाथ, पैर और आंखों के नीचे सूजन आ रहा है। दूसरा भूख का कम लगना और थकान महसूस होना। और तीसरा है इचिंग। अब बात करते हैं इचिंग के 3 सबसे बड़े रीजन की। पहला रीजन है हाई क्रेटिनिन। जब क्रेटिनिन बढ़ता है तो इसका मतलब है कि किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को ठीक से बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही है और धीरे धीरे ये टॉक्सिन जमा होने लगता है और कई पेशेंट में इचिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए क्रेटिनिन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए सही ट्रीटमेंट के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल और किडनी पेशेंट के लिए सही डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा रीजन है हाई पोटेशियम। अगर पोटेशियम लेवल हाई है तो इचिंग के साथ साथ दूसरे प्रॉब्लम्स का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए किडनी पेशेंट को हमेशा अपने रिपोर्ट के हिसाब से लो पोटेशियम डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी है और बिना सलाह के हाई पोटेशियम फूड नहीं लेना चाहिए। तीसरे अगर रीजन की बात करूं तो वो है मौसम में बदलाव। मौसम के दौरान हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से स्किन पर पसीना और नमी देर तक बनी रहती है, जिससे फंगल इन्फेक्शन और स्किन इरिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्दी लोगों को भी इस मौसम में इचिंग हो सकती है, लेकिन किडनी पेशेंट में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा देखने को मिलती है। अब एक और रीजन की बात करती हूँ कि आखिर इचिंग सबसे ज्यादा सीवियर क्यों हो रही है किडनी पेशेंट में, क्योंकि जब आप फास्फोरस से बना हुआ कोई भी डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, और आपका फास्फोरस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो फास्फोरस के बढ़ने के वजह से भी कई पेशेंट में देखा गया है कि उनके शरीर में खुजली हो रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्किन को हमेशा क्लीन और ड्राई रखिए। नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरीके से पोंछिए, खासकर अंडरआर्म्स और स्किन फोल्ड को। अगर जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से हल्का एंटी फंगल या टैल्कम पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और टाइट या सिंथेटिक क्लॉथ की जगह आप लूज कॉटन क्लॉथ को ही प्रेफर कीजिए, जिससे स्किन को हवा मिलती रहे और नमी जमा ना हो सके। ये छोटी छोटी सी आदतें इचिंग को काफी हद तक कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किडनी पेशेंट में इचिंग सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसके पीछे हाई क्रेटिनिन, हाई पोटेशियम और हाई फास्फोरस में बदलाव होने की वजह से होता है। इस पर सही समय पर ध्यान देने से प्रॉब्लम काफी हद तक आपकी कंट्रोल में आ सकती है। अगर आपका भी क्रेटिनिन, पोटेशियम या इचिंग से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारी टीम आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको गाइडेंस देगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।